कितने क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट क्लास में सर्कल टॉपिक में? 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फिर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a circle of radius 5 units touches the coordinate axis in positive x-axis direction. Circle completes one rotation and the equation of circle in new position. Find the equation of circle in new position. सर वन रोटेशन है तो वापस उसी जगह पे नहीं आ जाएगा क्या वन रोटेशन? तो नहीं, आगे मतलब बढ़ रहा है, रोटेट जैसे कि एक व्हील है, ठीक है, वो रोटेट करते हुए आगे जा रहा है ना, जैसे साइकिल का ही पहिया है तो वो रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। तो वैसे है, देखिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दी है? 5 यूनिट है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है। 5 ये रेडियस है। अच्छा, ये भी लिख लें इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं तो फिर प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में सब में अलग अलग दिखने लगा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। अब यहां से सर्कल रोटेट होना चालू होता है, जैसे ये पॉइंट पी है, रोटेट होगा तो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे इधर बढ़ते हुए जब कंप्लीट एक रोटेशन होगा तो ये पॉइंट पी वापस यहाँ आ जाना चाहिए। मतलब ये सरकमफेरेंस के इक्वली ये डिस्टेंस जब कवर कर लेगा तो ये एक रोटेशन हो जाएगा। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, मतलब यहाँ कितना हुआ? 10π। देखिए पहले सेंटर 5 था, रेडियस 5 थी, ये 5 था। अब सेंटर यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 + 10π। वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा, रेडियस वही रहेगी रोटेशन में। तो अब सर्कल जो न्यू पोजीशन में है उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? x - 5 - 10π होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। नोट करिए, देख लीजिए कोई दिक्कत है तो बताइए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 में।
Question number 7. Find the equation of a circle passing through origin. Find the equation of a circle passing through origin and cutting up intercepts equal to unity. Intercepts equal to unity on lines y square minus x square is equal to 0. सर बोलिए सर, इसके 4 आंसर आएंगे सर। ठीक है, देखिए क्या है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब y बराबर x एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये दो लाइन्स है। ये एक लाइन हो गई y बराबर x और दूसरी लाइन आ गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसे बना ली, y बराबर x, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हमें सर्कल चाहिए कि जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। मान लीजिए ओरिजिन से पास होता हुआ सर्कल है और इन दोनों लाइंस पर क्या इंटरसेप्ट कट करें, 1 1। ये एंगल 45, ये भी 45, तो ये एंगल 90 है पूरा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल सेमी सर्कल में होता है, तो डायमेट्रिक फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, या सेंटर कैलकुलेट करके भी आ जाएगा। तो ये है एंगल 45, ये 45, तो 1 cos 45 1/√2, ये भी 1/√2, ये 1/√2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/√2, 1/√2, और इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, √2, -1/√2। तो ये सर्कल की इक्वेशन अगर मैं डायमेट्रिक फॉर्म में लिखूं तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन। अब ये जो सर्कल है, कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से है, हो सकता है सर्कल इस तरीके से मिल जाए या इस तरीके से आ जाए, सिमेट्रिकली वैसे पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरह के 4 सर्कल्स होंगे, जिसमें से ये एक सर्कल लिखा गया है। वैसे ही आप बाकी सर्कल्स भी लिख सकते हो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1/√2, -1/√2, और ये हो जाएगा -1/√2, +1/√2। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, लिख लेंगे, नोट करिए इसे। ये था क्वेश्चन नंबर 7।
8 लिखेंगे। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल which touches positive y-axis and having x-intercept is equal to 2l. X-intercept is equal to 2l. And the locus of center of a circle which touches positive y-axis and having x-intercept is equal to 2l. बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। प्लस वाई एक्सिस को टच करे और x इंटरसेप्ट कितना हो 2l हो। x इंटरसेप्ट की लेंथ ये होनी चाहिए 2l और कहीं प्लस y एक्सिस को कहीं भी टच कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। तो उनका सेंटर जो होगा एक वेरिएबल पॉइंट होगा, जैसे एच के है अगर, तो इस एच के का लोकस कैलकुलेट करना है। सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर डालते हो कॉर्ड पे तो वो कहाँ जाके मिलता है, मिड पॉइंट पे। तो ये लेंथ कितनी होगी, एल होगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट को। ये लेंथ क्या है बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट एच, मतलब इसकी रेडियस कितनी हुई एच। इस पी ए को ज्वाइन करें तो ये भी रेडियस होगी, तो ये रेडियस कितनी है एच। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताइए क्या आएगा, एच स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। एच की जगह एक्स, के की जगह वाई लिख दीजिए तो वही लोकस है। तो लोकस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर को एलएचएस ले माइनस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। देखें बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। डायग्राम बनाइए, उससे विजुलाइज कीजिए तो आसानी से बनेगा। मैंने पिछले क्लास में बोला सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, आगे डायग्राम्स अगर बन रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा है तो आप डायग्राम बना के विजुलाइज करिए। हो सकता है काफी आसान मेथड आ जाए। नाइन्थ क्वेश्चन लिखेंगे, टू rods of length 2a and 2b, 2a and 2b slides along rectangular axis in such a way that their extremities are concyclic. Find the locus of
center of circle. Two rods of length 2a and 2b. दो रॉड हैं जिनकी लेंथ क्या है, एक की लेंथ 2a है, दूसरे की लेंथ 2b है। वो स्लाइड कर रहे हैं इस तरह से कि उनकी एक्सट्रीमिटीज जो एंड पॉइंट है वो कॉन्साइक्लिक है, मतलब एक सर्कल के ऊपर है। तो उस सर्कल के सेंटर का लोकस बताना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। एक सर्कल ठीक है, ये टू रॉड्स हैं, ए भी एक रॉड है जो एक्स एक्सिस रेक्टेंगुलर एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक रॉड सी डी है जो कि यहाँ स्लाइड कर रही है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है पोजिशंस ये, लेकिन इस तरह से हो रहे हैं कि ए बी सी डी एक सर्कल के ऊपर आते हैं। तो इसका जो सेंटर है वेरिएबल पॉइंट है, उसका लोकस कैलकुलेट करना है, पी एच के। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इनकी लेंथ 2a और 2b है। इससे अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये लेंथ a है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लेंथ कितनी है, b है। ये x कोऑर्डिनेट है h, और इससे मिलेगा y कोऑर्डिनेट k। अब विजुलाइज करके आंसर बताइए, क्या आंसर आना चाहिए। सर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। Assume that radius of the circle is r, तो ये रेडियस होगी pa, तो ये pc भी r होगी। देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो pa में r स्क्वायर क्या लिखोगे, h स्क्वायर, सॉरी pb में लिख लो h स्क्वायर, pc बराबर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही बराबर इसमें क्या होगा, k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल हो गया, मतलब h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देयरफॉर लोकस लिखना है तो h की जगह x, k की जगह y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आंसर है। देखेंगे कोई डाउट है तो बताएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9 10। Find the equation of circle circumscribing and the equation of circle circumscribing the triangle, circumscribing the triangle, triangle formed by the lines L1, first line 2x plus y is equal to 4, L2 line है x plus 2y is equal to 5, and L3 line है x plus y बराबर 6। नोट करिए और इसको बनाइए।
सर हम्म वो लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाना सर। लास्ट वाला क्वेश्चन हाँ सर वो काफी देर में पूछ रहे हो। हाँ बोलो, ये रहा वो सॉल्यूशन। सर नेट चला गया था सर, खत्म हो गया था इसलिए वो। अच्छा ठीक है, नोट कर लो और देख लो, कोई दिक्कत है आप समझने में तो देख लो सॉल्यूशन। फिर भी कोई डाउट है तो फिर मैं बोल दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन ये तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 आया सभी का? कैसे बनाएंगे 10th को? तीन लाइंस है, पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ए बी सी, गेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। L1 L2 को सॉल्व किए, ए आ गया। L2 L3 को सॉल्व किए, सी आ गया। L3 L1 को बी आ गया। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल लीजिए। अब इसके बाद इन तीनों से पास होने वाले एक सर्कल की क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है। तो लेट सर्कल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा एज्यूम कर ले, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी सी जो निकाले थे, ये तीनों इस सर्कल के ऊपर होंगे। इस सर्कल की क्वेश्चन सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंस ए बी सी आर ऑन सर्कल, ये सेटिस्फाई करेंगे तो उससे हमारे पास तीन इक्वेशंस मिल जाएंगे। होगा तो यह है पॉइंट ए रखोगे, फिर बी रखोगे, फिर सी रखोगे। ए सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा इसमें से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 3x बराबर 3, x बराबर 1, y बराबर 2। ये पॉइंट आएगा। अब जैसे इसमें 1 2 रखे तो जी एफ सी में एक रिलेशन आएगी। ऐसे ही बी रखोगे, फिर ऐसे ही सी रखोगे। तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग वी गेट जी एफ सी। जी एफ सी आ गया मतलब सर्कल की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये पहला मेथड है, ये एक तरीका है। एक और तरीका है इसका, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर ट्रायंगल ही दिया गया है, तीन लाइंस दी है, तो आप फर्स्ट मेथड से करें या सेकंड से, दोनों में ही कैलकुलेशन है थोड़ी सी। सेकंड मेथड क्या देखिए, हाँ लेकिन सर्कल की जगह कोई और कर्व कैलकुलेट करना हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, तो कोई भी कर्व कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एक जनरल मेथड है ये कर सकते हैं आप। तो लेकिन इक्वेशन आप एनी 2 डिग्री कर्व, एनी 2 डिग्री कर्व passing through A, B, C will be, जो इन पॉइंट से पास हो ए बी सी से, उसकी इक्वेशन क्या होगी? L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 बराबर 0। L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 बराबर 0। देखिए जब ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 5, फिर लैम्डा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 5 इंटू x प्लस वाई माइनस 6 प्लस म्यू टाइम्स x प्लस वाई माइनस 6
इंटू 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक जो पॉइंट है दो लाइन को सेटिस्फाई करता है, L2 और L3 को। ध्यान से देखिए, इसमें रखेंगे तो L2 में रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0 होगा, ये 0 होगा, L3 0 होगा, तो ये सेटिस्फाई करता है। मतलब इस पर ये जो कर्व आ रहा है इस पर A भी है, B भी है, C भी है सिमिलरली। अब ये कोई भी 2 डिग्री कर्व है, यही सर देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या था? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस 2hxy भी था। तो xy का टर्म आएगा, x का, y का कांस्टेंट टर्म, यही तो आ रहे हैं यहाँ पे, कोई x क्यूब नहीं आने वाला है, दो l को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा? विल रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ एंड ओनली, बताइए सर्कल में क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है तो उससे एक रिलेशन आ जाएगी आपके पास लैम्डा और म्यू में। फिर दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इससे सेकंड इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा और म्यू में। दो इक्वेशन दोनों सॉल्व करेंगे, लैम्डा म्यू आ जाएगा। जैसे ही आया यहाँ रख दीजिए, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। नोट कर लीजिए, ये है सेकंड मेथड, ठीक है। ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपको कोई दूसरा कर्व कैलकुलेट करना होता है। सर्कल कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट मेथड से भी कैलकुलेशन लगभग इक्वली ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन यही क्वाड्रिलेटरल दिया होता तो इसी तरह का एक मेथड होता है 2, तो उस केस में सेकंड मेथड ज्यादा इजी होगा। नोट कर लें इसको, फिर मैं वो मेथड बताता हूँ आपको। देखिए अगर इस तरह से हो, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल circumscribing a quadrilateral having sides L1, L2, L3 and L4 will be L1, L2, L3, L4। L1, L2, L3, L4 ये 4 साइड्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल की। इन चारों से वर्टाइसेस से अगर पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन हमें चाहिए तो उस केस में क्या करिए, अपोजिट जो साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। L1, L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2, L4 बराबर 0, बस केवल इतना करना है। L1, L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2, L4 इक्वल टू 0। ये लैम्डा कैसे आएगा, वही कंडीशन लगा देनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर सर्कल
ये होता है ना, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। किसी भी एक कंडीशन से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, वो दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों से सेम लैम्डा नहीं आ रहा है तो ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि चारों वर्टाइसेस एक सर्कल पे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा तभी होगा जब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। नोट कर लीजिए इसे। ये रिलेटिवली आप कह सकते हैं काफी आसान है, इंपॉर्टेंट है। इसमें ए बी सी डी चारों निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और केवल एक अननोन लैम्डा से काम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये अगर आप कहते हो तो देखो, ए जो पॉइंट है L1 को भी सेटिस्फाई करता है, L2 को भी। तो ए पॉइंट जैसे मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो L1 0 हो जाएगा, L2 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू L3 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 इंटू L4 0। तो ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही बी आप देख सकते हो, L2 L3 को सेटिस्फाई करता है, तो L2 0 L3 0, तो बी भी इस कर्व के ऊपर है। इसी तरह सी और डी भी चेक कर सकते हैं आप। नोट कर लीजिए इसे। ये था क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। जो कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट है वो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल्स touching the line 3x plus 4y is equal to 12 and coordinate axis. Find the number of circles touching the line 3x plus 4y is equal to 12 and coordinate axis. सर 4 सर्कल्स, ठीक है। इसमें सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी नहीं है आपको, बस नंबर ऑफ सर्कल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो टच करे, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करते हुए, और लाइन 3x plus 4y is equal to 12, ये 0 3 और 4 0 पे कट कर रही है लाइन। 3x plus 4y is equal to 12, तो x एक्सिस और इस लाइन तीनों को टच करता है, एक ट्रायंगल बन गया। तो ये देखिए जो इन सर्कल होता है वो तीनों को टच करता है। यहाँ पे जो एक्स सर्कल्स होते हैं ये भी तीनों साइड को टच करते हैं। इस ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करना चाहिए, इंटरनली या एक्सटर्नली, कैसे भी हो। यहाँ भी है तब भी देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस भी टच हुआ, ये लाइन भी टच हुई। ऐसे ही इधर है तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस टच हुआ और ये सभी तीनों लाइन टच हुई और ये लाइन टच हो रही। तो ऐसे यहाँ पर एक होगा, तो एक इन सर्कल और 3 एक्स सर्कल्स, टोटल कितने हो गए 4 सर्कल्स। 1 इन सर्कल होगा एंड 3 एक्स सर्कल्स।
the total number of this type of circles which will be touching all the three lines will be 4. कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं सर्कल में पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ऊपर वाला क्वेश्चन विजुअलाइजेशन के बिना हो सकता है? कौन सा? बिना विजुअलाइजेशन के? ये तो लेकिन देखो विजुअलाइजेशन से कितना आसान सा है, नंबर ही बताने हैं। तो बिना उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये क्या होगा, नहीं फिर भी अगर रेडियस आर है तो सेंटर क्या होगा? एक्स माइनस आर स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन इसमें भी यहाँ केसेस लेने पड़ेंगे मुझे। कौन कौन से? आर आर की जगह दूसरा, फिर आर माइनस आर और माइनस आर आर, आर भी लेंथ है ना तो मॉडुलस वैसे देखना पड़ेगा। और फिर परपेंडिकुलर जैसे ही डिस्टेंस इससे रेडियस के बराबर करोगे तो उससे देख सकते हैं कितनी ऐसी रेडियस आ सकती है। तो बिना इसके इस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन वही है कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगी। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। एक पॉइंट की पोजीशन एक सर्कल के रिस्पेक्ट में, मतलब पॉइंट सर्कल के ऊपर है या सर्कल के आउटसाइड है या सर्कल के इनसाइड है, ये है पोजीशन का मतलब। तो लिखते हैं लेट सर्कल बी, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट बी, एक पॉइंट है p x1, y1। हम ये जानना चाहते हैं कि आउटसाइड है या इनसाइड है, इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए पहले चाहे तो पॉइंट नोट कर लीजिए जो कि आपको याद रखना है। पॉइंट P x1, y1 lies outside or on or inside the circle according as, क्या करना है इसके लिए आपको, ये पॉइंट को सर्कल में रख दीजिए। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड होता है पॉइंट सर्कल के, इक्वल टू 0 है तब तो सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई करता हो तो क्या करते हैं हम लोग, सर्कल के ऊपर है। और लेस देन 0 है तो क्या होगा, इनसाइड सर्कल रिस्पेक्टिवली। सिमिलर टाइप का पॉइंट, कई सिमिलर पॉइंट जो कि आप यहाँ सर्कल में देख रहे हैं वैसे ही पॉइंट आपको पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में भी देखने को मिलेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। पॉइंट P x1, y1 विल लाई, इंपॉर्टेंट है, पैराबोला में इलिप्स में भी ऐसे ही आपको मिलेगा पॉइंट। पॉइंट विल लाई आउटसाइड, अगर वो पॉइंट को सर्कल में रख दीजिए, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड है, लेस देन 0 आ रहा है तो इनसाइड है। अब कोई कहे ऐसा क्यों, तो लेट है जो ये पॉइंट P था आउटसाइड था, लेट P x1 y1 इज आउटसाइड। जो यहाँ कहीं पॉइंट P है, आउटसाइड है तो इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, सेंटर कितना है इस सर्कल का, -g - a, वो रेडियस से ज्यादा होगी, रेडियस के बराबर होगी तो ऑन द सर्कल होगा, लेस देन होगी तो इनसाइड सर्कल होगा। देयरफॉर
PC should be greater than radius. PC square will be greater than radius square. PC square distance फॉर्मूला है x1 plus g का होल स्क्वायर प्लस y1 plus f का होल स्क्वायर और इधर रेडियस स्क्वायर क्या हो गया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से g स्क्वायर कैंसिल f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ मिलेगा x1 स्क्वायर इधर से y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 माइनस सी एलएचएस में लगाएंगे तो प्लस सी ग्रेटर देन 0. यही रिजल्ट है. आउटसाइड था ग्रेटर देन 0 आया. यही साइन क्या करोगे रिवर्स कर दोगे लेस देन कर दोगे अगर इनसाइड होगा इक्वल कर दोगे अगर ऑन दी सर्कल होगा. कोई प्रॉब्लम. तो एक पॉइंट की पोजीशन देखनी है सर्कल के रिस्पेक्ट में मतलब वो पॉइंट आउटसाइड है सर्कल के इनसाइड सर्कल के है या ऑन द सर्कल है तो ऐसे देखना. अच्छा यही अगर सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है आपसे कहा जाए इस सर्कल से इस पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस बताइए तो मिनिमम क्या करना है आपको सर्कल के सेंटर ज्वाइन कीजिए नॉर्मल के अलावा सेंटर से अगर इसकी डिस्टेंस निकालें उसमें से रेडियस माइनस कर दें तो इस पॉइंट से ये नियरेस्ट होगा ये पॉइंट पी और यहाँ ये जो पॉइंट आर है इसी सेंटर के अपोजिट डायमीटर के अपोजिट इस आर से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा. तो किसी पॉइंट पी की मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप ऐसे देख सकते हैं. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P as in diagram will be PC minus radius and maximum distance क्या होगी that will be PC plus radius. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर में रेडियस ऐड कर दीजिए. नोट कर लें और इस पर बेस्ट ये क्वेश्चन बना के देखें. If the line joining x1 comma y1 and x2 comma y2 makes an obtuse angle at x3 comma y3 then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 is less than 0. बनाइए इसको. जल्दी से बनाएं. क्वेश्चन नंबर 1.
हो गया सर। हो गया, हाँ चलिए सर। बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं जिसके डायमेट्रिक एंड x1 y1 और x2 y2 है। तो उस सर्कल की क्वेश्चन क्या लिखोगे, x माइनस x1 इन x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सर्कल विथ ABS डायमीटर, ABS डायमीटर। अब अगर मैं इस पे कहीं भी कोई पॉइंट P लेता हूँ सर्कल के ऊपर, तो ये AB कितना एंगल बना रही हो यहाँ, 90 डिग्री सेमी सर्कल का एंगल। कहीं भी पॉइंट लो सर्कल के ऊपर लोगे तो, सर्कल के बाहर लोगे, बताओ दूर लेते जाए, एंगल यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा, ये 90 से कम होता जाएगा या ज्यादा होता जाएगा। 90 से कम ये होगा। देखो इधर एंगल बढ़, कम होएगा सर। कम हो जाएगा ना, इधर ये बेस वाले एंगल इंक्रीज कर रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो, और अंदर जाएंगे तो बेस वाले एंगल ये डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई एंगल है तो वो 90 से ज्यादा होगा। तो आपसे कहा गया ऑब्ट्यूस एंगल बनता है x3/3 पे, तो मतलब ये जो x3/3 है इस सर्कल के अंदर होना चाहिए, तभी ये ऑब्ट्यूस एंगल बन सकता है। और पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है, x3/3 इस इनसाइड सर्कल, इनसाइड सर्कल है क्योंकि यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये लिख सकते हैं आप, सिंस वी आर गेटिंग ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री। अब सर्कल के अंदर है तो जैसे ही यहाँ पॉइंट रखेंगे, सर्कल के अंदर हो तो पॉइंट रखने पर वैल्यू क्या आती है, लेस देन 0। तो यहाँ पे हमने x3/3 रखा तो ये वैल्यू क्या लिखोगे, लेस देन 0। यही तो है रिजल्ट, लेस देन 0। देखिए सॉल्यूशन नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। नोट कर लिया सभी ने, हो गया नोट, बताएं। यस सर।